कर रहा हूं जो अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा, गाजा पर कैंडल, एक मिनट सवाल पूछने दीजिए ना। गाजा पर तो कैंडल निकालते हैं, आंसू निकलते हैं, जब घुसपैठियों को भगाएंगे ना यहां से तो रोना नहीं, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसका एक ही काम है, हम चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। कमाल है, सरकार आपकी है, आप सत्ता में हैं। हम तो आपसे कहते हैं, जैसे पहलगाम में किया था, जब हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था तो हमने कहा था आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर वहां हिंदुओं पे जिस तरह से हिंदू की हत्या हुई, जिससे माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, सरकार कार्रवाई करे ना। अगर नहीं हुई सरकार थी, लाल आंखें दिखाए, अगर सरकार नहीं के हुई साथ थी, हैं। एक मिनट सर, नहीं सरकार के साथ है। हिंदुओं को मारा गया था धर्म की वजह से। अगर मगर मैंने कहा अगर नहीं बोला, मैंने कहा हिंदू की जिस तरह से मौत हुई है, हत्या हुई है, नहीं वो बात को मत पकड़िए। मैंने बोला हिंदू की हत्या हुई, नहीं पकड़िए मत, यही तो दिक्कत है, यही राजनीति। अगर मगर लगाएंगे तो पकड़ूंगा ना, अगर मगर लगाएंगे तो पकड़ूंगा। आपने बोला अगर हिंदुओं की हत्या हुई, चलिए आप बोलिए, आगे बढ़िए। मैंने कहा हिंदू की हत्या जिस तरह से वहां पे, नहीं सुनिए, जिस तरह से हिंदुओं की वहां हत्या हो रही है, जिस तरह से वहां पे माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, हम तो कहते हैं सरकार को लाल आंखें दिखानी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए बांग्लादेश को कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हिंदू अगर वहां पे हैं, माइनॉरिटी में हैं, आप उन पे अत्याचार नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं रोएंगे तो नहीं, आंसू तो नहीं निकलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 8.5 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, कितने निकाल दिए रोहिंग्या? बना तो दिए डिटेंशन सेंटर, कितने डिटेंशन सेंटर बने? बताए ना कितने बने डिटेंशन सेंटर? अगले साल मैं कितने निकाले 8.5 साल में? सवाल अभी डिटेंशन सेंटर बनाने पर आंसू निकल रहे हैं, निकालने पर तो छाती पीटेंगे आप लोग। निकालेंगे, राजनीति करेंगे, नहीं निकालेंगे। मेरी बात सुनो ना, 10 साल से सरकार है केंद्र में, 10 साल से मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार में 90,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया था। इन्होंने 10 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? 4 से 5,000, मात्र 4 से 5,000 निकाल पाए। अरे आपको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था। खाली आप राजनीति करने के लिए थोड़ी है, आपको निकालना चाहिए था। जो आप नहीं निकालते आप राजनीति करते हो, ये चिंता का विषय है, क्योंकि आप चिंता करते हो, चिंतन करते हो, राजनीति करते हो, बस। ठीक है, अब एक सवाल वही उस पर बस क्लैरिफाई हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने बोला है आप लोग दाढ़े मार मार कर रोएंगे, आप लोगों की जो है चिल्कारियां, रोने की यहां तक ना सुनाई दे। वो कह रहे हैं आप रोना नहीं, बस आंसू नहीं, बहाना नहीं, वो ये कह रहे हैं। बस ये बताइए रोएंगे तो नहीं ना? वो इसलिए कह रहे हैं कि धर्म की वजह से, एक धर्म की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर बना दिए 17 अलग अलग मंडलों में। रोएंगे तो नहीं ना अनुराग भाई? बस ये डाउट है। अरे कितने निकाले बताए ना, मैं तो सवाल सीधा पूछ रहा हूं भाई। 8.5 से सरकार है, कितने आपने घुसपैठिए निकाल दिए? आप चुनाव आया तो डिटेंशन सेंटर बना रहे, पहले निकाल बाहर फेंकिए ना, हम तो आपके साथ हैं, निकालिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी क्यों नहीं निकालते आप? हर्षवर्धन त्रिपाठी, शिवम हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल तो बार बार पूछा जाता है, 17 से हो गए हैं भाई, 25 निकालने थे, पहले निकालते, अब डिटेंशन सेंटर, सर पर चुनाव अगले साल, फिर ये चुनावी है क्या घुसपैठ? क्योंकि बहुत सीरियस है सर। टिस्की रिपोर्ट में मैं बता रहा था, ये आने ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू हाफ हो रहे हैं और मुस्लिम आबादी 4 गुना घुसपैठ की वजह से। और डेमोग्राफिक बहुत बड़ा चैलेंज है, बांग्लादेश के बारूद पर है भारत, कई मिनी बांग्लादेश बन चुके हैं सर, वेकअप कॉल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन भाई, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मेरा एक कतई नहीं मानना है कि इस पर कोई भी पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है। और जब कोई पूछता है ना कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले, अभी एक और डिबेट में था तो मैं वहां वो कह रहे थे घुसपैठिए क्यों चिल्लाते रहते हो? कमाल है, यानी देश में घुसपैठिए हैं, उनको बचाने के लिए, कवर फायर देने के लिए इस तरह की बात होगी, और उसके बाद सवाल ये कि कितने घुसपैठिए निकाले। यही लोग थे ना जो सीए पर हर शहर में शाहीन बाग बना रहे थे, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देश के किस हिस्से में शाहीन बाग नहीं बना था? और क्या कहते थे? कहते थे ये संविधान के खिलाफ कानून बना है। क्या कानून था? देश के मुसलमानों से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेना देना था प्रताड़ित हिंदू अगर आना चाहता है तो वो भारत आए, उसको नागरिकता मिले, सम्मान मिले। हिंदू के सम्मान पर जो लोग भी उसके खिलाफ खड़े थे उनको पहचान लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 ये घुसपैठिए निकाले कैसे जाएंगे? अरे भाई 1.25 करोड़ तो 70 के दशक के बाद ही भाग के आ गए थे। उसके बाद कितने आए? सदन में यूपीए कार्यकाल में जवाब है वो संख्या करोड़ों में थी। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा, जब एसआईआर को आप एनआरसी बोलने लगते हैं हमारे देश के विपक्षी नेता, और कहते हैं कि एनआरसी तो हम नहीं होने देंगे, इस बहाने से पहचान की जा रही नागरिकों की। आप जरा कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी देश में कोई विपक्षी पार्टी ये कह सकती है कि नागरिकों की पहचान नहीं करने देंगे? पहचान नहीं करेंगे तो कैसे भेजोगे भाई? और फिर मैं कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों में यह पॉलिटिकल डिबेट का मसला नहीं है। हर किसी को देश से प्यार उतना ही है, हर किसी को समझना चाहिए
क्षुद्र राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण आप करते रहे वो चलेगा, लेकिन जब बाहर का घुसपैठिया मुसलमान आएगा तो देश के लिए खतरनाक है। फिर वो किसी अमन चोपड़ा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा या फिर जो मौलवी साहब बैठे हैं उनके में भेद नहीं करेगा। और इसका तनेजा मान लीजिए कि इन्होंने भगवा धारण कर रखा है, माला वगैरह पहनी है, तो ये तो पहले निशाने पर आएंगे। कोई बचेगा नहीं। और बांग्लादेश में जो होता हुआ दिख रहा है उसको आप पहले अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो एनआरसी होना चाहिए तुरंत। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर है वो ज्यादा टारगेट पर आते हैं। ये भाई जो मारा गया दीपू दास, दलित भाई हमारा, उसने भी क्या बात कही थी, उसको लेकर भी बांग्लादेश की पुलिस कह रही है उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं। उसने कहा था कि ऑल गॉड्स आर सेम, सारे जो है चाहे अल्लाह है चाहे गॉड है, सब एक समान है। यही तो बात उसने कही थी। गाजा के नाम पर कई हिंदू सड़कों पर उतरे, मैं बता रहा हूं, खुद उतरे। प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन का झोला उठाया था, गाजा को लेकर कई हिंदू भाई सड़कों पर उतरे। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर आया? कोई मुझे जवाब दे दे। कोई, मैं कह रहा हूं बीजेपी आ गई, वीएचपी आ गई, आरएसएस आ गया, गाजा को लेकर हिंदू सड़क पर आ सकते हैं। जुड़े संगठन आए क्यों? वही तो सवाल है। राजनीतिक दल नहीं आया तो क्यों नहीं आया? बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने से देश के हर हिस्से में सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही भाई? अच्छा, गाजा पर आपकी जिम्मेदारी है। गाजा पर गाजा पर सरकार की नहीं थी, गाजा पर आपकी थी। हमारे हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है, सरकार चुप क्यों है? सरकार विपक्ष का इंतजार कर रही है क्या? कि विपक्ष ट्वीट करेगा, विपक्ष बोलेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार एक्शन लेगी। इसको राजनीति कहते हैं। जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां के डिप्लोमेट को बुलाना चाहिए, डिप्लोमेट को बोलना चाहिए कि भाई इस तरह की घटना हो रही है, वहां हमारे माइनॉरिटी पे अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी पे अन्याय नहीं होना चाहिए, हिंदुओं पे अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। हम विपक्ष के नाते आवाज उठाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग, मैं आपसे बहुत अग्री करता हूं। गाजा को लेकर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, बांग्लादेश को लेकर थोड़ी ना बनती है। बिल्कुल ठीक बात है, गाजा को लेकर तो बनती है प्रभु। गाजा को लेकर फिलिस्तीन का झोला होता है, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, कलेजा मुंह को आता है, दिल पर सींचता है। आय हाय 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 आय हाय, बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? नहीं बनाऊंगा ना माहौल, क्यों नहीं बनाऊंगा माहौल? हत्या हुई है, सरकार चुप क्यों है? दलित हिंदू भाई को आप लोग क्यों नहीं उतरे? आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आप लोग सड़कों पर? सरकार से मेरा, सरकार इस तरह से नहीं बच सकती। चलिए, नहीं बच सकती। राशिद शरीफ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। राशिद भाई स्वागत। मेरा सीधा सा सवाल, ये सवाल क्या होता है जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की, तो ये वन साइडेड क्या होना चाहिए? गाजा को लेकर हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, राशिद भाई, कई हिंदूवादी नेता उतरे, बिल्कुल। क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई मुस्लिम संगठन क्या सड़कों पर आया? राशिद शरीफ। बिल्कुल सर, का हर एक को तकलीफ है, हर एक है सो आज बयान आता, आप अखबार पढ़े, अखबार है सो भरे पड़े सर के बंगाल में जो हिंदुओं पे अगर कोई जुल्म हो रहा है तो इस्लाम के खिलाफ है, और इस तरीके से अगर कोई कर रहा तो बिल्कुल गलत है। मैं कई बार कई डिबेटों में बताया सर, बिल्कुल ये जबानी जमा खर्च तो बहुत हुआ है। और नहीं सड़कों पर उतरना, बयान देना, गाजा पर तो उतरे थे ना, गाजा पर उतरे ना। योगी जी बता रहे थे ना, रोना नहीं, क्या मुसलमान रोएंगा सर? 11 साल से एक लगातार डिबेट चल रहे, लगातार जुल्म ज्यादतियां चल रही, लगातार है सो बुलडोजर चल रहे, कत्ल गारतगिरी चल रही, कोई मुसलमान नहीं रो रहा। हमको मालूम है आज नहीं कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, आज नहीं कल है तो इस तरीके के लीडर जो बैठे हुए हैं, आज जो एक इश्यू बना रहे हैं मुसलमानों को, आज है तो अगर आप कोई घुसपैठिया है, अगर आप माशाल्लाह से आपकी हुकूमत 11 साल से आपकी हुकूमत है का इस्तेमाल नहीं किया सर, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे लोग। राशिद शरीफ, उन्होंने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुसलमान कहां बोला? आप क्यों अपने ऊपर पर्सनल ले रहे हैं? आप घुसपैठिया नहीं, घुसपैठिए यही है ना सर, आसाम में क्यों घुसपैठिए? क्यों ये क्या बात हुई? घुसपैठियों का धर्म क्यों बता रहे हैं आप? ये गलत है, ये मुसलमान भाइयों को घुसपैठिए नहीं कहेंगे आप, मुसलमान घुसपैठिए थोड़ी ना होगा। देखिए राशिद शरीफ, आप बहस जितनी मर्जी कर सकते हैं, मगर आप भी ईमानदारी से जानते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, आप लोग नहीं उतरना चाहिए था आप लोगों को सड़कों पर। रुकिए ना, मेरा सवाल एक मिनट रुकिए। राशिद शरीफ, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बिल्कुल ठीक बात, ये जुबानी फायरिंग बहुत होती है प्रभु, बयान भी आते हैं अखबारों में, सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? जुलूस क्यों नहीं हुआ? जलसा क्यों नहीं हुआ? ये कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गाजा पर हुआ था ना? कौन परमिशन देता सर? अच्छा, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी, गाजा पर परमिशन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कहां सारे सड़कों पर थे?
कौन थे सर बताइए? अरे आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन, आप हिंदू हाँ, भाई, फिर? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं एक बात बता यही दूंगा, होता है। जितनी कोशिश कर ले, हिंदू मुसलमान अलग होने वाला नहीं, जितनी कोशिश कर ले टारगेट बनाने की, टारगेट जो हमारे बीजेपी आरएसएस जो भी बजरंग दल ये लोग सोच इसी का- सकते हैं, ये लोग बोल ठीक है, सकते हैं हो गया, मुसलमानों हो के गया, खिलाफ, हो गया। मगर आम हिंदू है देखिए, तो मैं